जब भी हम कुंडली देखते हैं किसी की, तो वक्री प्लैनेट तो हमें अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन वक्री प्लैनेट एग्जैक्टली क्या होते हैं और उनके असर क्या होते हैं, इनको समझना ज्यादातर लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। अब वक्री से हम ये समझते हैं कि भाई प्लैनेट उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चल रहा है तो सब कुछ उल्टा उल्टा ही करेगा, उल्टा कुछ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वक्री अपने आप में एक बड़ी खास, बड़ी स्पेशल स्थिति होती है किसी भी प्लैनेट के लिए। और आपके कुंडली में जितने भी ग्रह वक्री होते हैं, वो उतनी ही स्पेशल स्थितियों को आपके कुंडली में, आपके जीवन में क्रिएट करते हुए चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वक्री होता क्या है, स्टेशनरी क्या होता है किसी प्लैनेट के लिए, कौन कौन से ग्रह वक्री हो सकते हैं, कौन कौन से वक्री नहीं होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही ब्रीफ में हम ये जानेंगे कि जब अलग अलग ग्रह वक्री होते हैं तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि अलग अलग प्लैनेट्स के वक्री होने से हम पर क्या फर्क पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे एंड आई विल मेक द वीडियोस फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री के बारे में, विच इज अ वेरी टॉक्ड अबाउट बट अ वेरी मिसअंडरस्टूड थिंग इन एस्ट्रोलॉजी। नाउ, किसी भी ग्रह का वक्री होना एस्ट्रोलॉजिकल और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना भी है। यानी कि अगर आप टेलीस्कोप लेंगे, साइंटिफिकली अगर आप देखना चाहेंगे, तो हाँ, आपको प्लैनेट्स आकाश में वक्री होते हुए नजर आएंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था दैट रेट्रोग्रेड्स आर साइंटिफिक। इसमें अनसाइंटिफिक कुछ भी नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन द नाइट स्काई। तो ये रेट्रोग्रेड बला क्या बला होती है, क्या चीज होती है? बलाओं की तो कोई कमी नहीं है, बट दिस बला इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे ग्रह पृथ्वी के आसपास चक्कर काट रहे हैं, राइट? इनमें से दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। ओके, यानी कि सूर्य के ज्यादा करीब हैं। और बाकी के ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सारे के सारे ग्रह पृथ्वी से बाहर हैं, यानी पृथ्वी और सूर्य का जो बीच का डिस्टेंस है उससे बाहर की तरफ है। इसीलिए मंगल को, बृहस्पति को और शनि को हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, और वीनस को और बुध को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। अभी जो सारे के सारे प्लैनेट हैं, ये सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हर किसी की अपनी अपनी गति होती है। इस गति के कारण कई बार कुछ प्लैनेट थोड़ा तेज चल रहे होते हैं, कुछ प्लैनेट थोड़ा सा धीमे चल रहे होते हैं। ऐसे में जब भी कोई प्लैनेट पृथ्वी के मुकाबले धीमा चल रहा हो, या कई केसेस में अगर हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं वो तेज चल रहे हो, तो उनको हम वक्री मोशन करता हुआ या रेट्रोग्रेड मोशन करता हुआ देख सकते हैं। ये जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है, इसमें खास तौर पे अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें, तो पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें उल्टे चलते हुए नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ओ ओके, दीज प्लैनेट्स आर नाउ मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है, इसी को हम वक्र कहते हैं। लेकिन वक्र का मतलब उल्टा नहीं होता, वक्र का मतलब टेक्निकली टेढ़ा होता है, बिकॉज प्लैनेट्स ऐसे गोल गोल रिंग बना के नहीं घूम रहे हैं सूर्य के आसपास। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट गोला गोइंग अराउंड द सन। सम प्लैनेट्स आर, दे हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एक्चुअली। तो खैर ये चीज होती है। तो इसीलिए जब पृथ्वी और किसी प्लैनेट के मोशन के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उसको हम वक्री कहते हैं। ये डिफरेंसेस आउटर प्लैनेट्स के साथ अलग होते हैं और इनर प्लैनेट्स के साथ ये अलग होते हैं। ओके, तो ये हो गया वक्री। हालांकि जब भी कोई प्लैनेट वक्री जा रहा होता है, तो उससे कुछ दिन पहले वो अपने वक्री होने के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। इसको हम स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी यानी जो चीज अपनी जगह पर स्थिर है, यानी कि इससे पहले कि वो प्लैनेट हमें उल्टा चलता हुआ नजर आए, वो कुछ समय के लिए हमें अपनी ही जगह पर एकदम स्ट्रांगली खड़ा रहता हुआ नजर आता है कि भाई अभी वहां पे है, यहां से हिलेगा नहीं। इसे हम स्टेशनरी पोजिशन कहते हैं। इसके भी काफी अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो स्टेशनरी पोजीशन होती है, ये लंबे समय तक नहीं रहती। ये स्टेशनरी पोजीशन जब वक्री शुरू हो रहा होता है उससे थोड़ा सा पहले, और जब खत्म हो रहा होता है उसका थोड़े से बाद तक चलती है। तो जो बड़े बड़े ग्रह हैं जो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया और शनि हो गया, ये दोनों के दोनों ग्रह लगभग 5 दिन तक स्टेशनरी रहते हैं।
यानी कि अगर 6 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं तो लगभग 1 तारीख को शनि हमें स्टेशनरी यानी कि आकाश में स्थिर नजर आएंगे और उसके बाद फिर 6 तारीख से वो पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। अगर मान लीजिए ये स्टेशनरी जो उनकी गति है या उनका जो मोशन है ये चलता है 30 तारीख तक, राइट? तो 30 तारीख को उनका वक्र जो मोशन है वो खत्म हो गया, तो अगले 5 दिन यानी 5 तारीख तक वो हमें अपनी जगह पर खड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो 6 तारीख को मोशन शुरू हुआ, 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक अपनी जगह पे खड़े नजर आए, 6 तारीख से लेके 30 तारीख तक वक्री रहे यानी उल्टे चलते हुए नजर आए, और फिर 30 तारीख से +5 डेज हमें अपनी स्थिति पर खड़े नजर आए। फिर वो 5-6 तारीख से फिर वो वापस सीधे चलना शुरू हो गए। तो स्टेशनरी और रेट्रोग्रेड में ये फर्क होता है और आपको आपकी कुंडली में पता करना चाहिए कि कहीं कोई प्लैनेट स्टेशनरी तो नहीं है, बिकॉज उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वक्री जैसे ही होते हैं बट वक्री के रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं होते, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, तो इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। दैट्स नॉट ऑल। हम ये भी देखते हैं कि जो शुक्र है, शुक्र लगभग 2 दिन पहले से स्टेशनरी हो जाता है। मंगल हमें 3 या 4 दिन पहले से स्टेशनरी होना नजर आ जाता है और बुध के साथ हमें केवल 1 दिन मिलता है। तो अगर बुध 5 तारीख को वक्री हो रहे हैं तो 4 तारीख से स्टेशनरी हो जाएंगे। ये हम लोग देखना शुरू कर सकते हैं। तो स्टेशनरी, वक्री और डायरेक्ट यानी कि मार्गी, इन गतियों में ये फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। कुंडली में इन छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये वक्री गति एग्जैक्टली होती क्या है। अब हमें पता लग गया कि प्लैनेट उल्टा चलता हुआ या टेढ़ा चलता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को, बट व्हाट डज दैट मीन? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है यानी कि वो उल्टा चलता हुआ नजर आ रहा होता है, ऐसे में इस प्लैनेट में एक चीज सबसे पहले आती है और वो ये कि ये ग्रह थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाता है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो जाता है। यानी कि इस प्लैनेट से मिलने वाले जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होकर एक्सट्रोवर्टेड तरीके से बाहर नहीं आ रहे होते। ये कई बार थोड़ा क्या हो जाता है, अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है। ठीक है, इसके मतलब कि इन प्लैनेट से जो मिलने वाले रिजल्ट है वो बहुत इजीली आप लोगों को अवेलेबल नहीं होते, इवन दो दीज प्लैनेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री हो रहा है, असल में अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो पृथ्वी के ज्यादा पास होता है। तो अगर कोई ग्रह पृथ्वी के ज्यादा पास है तो जाहिर सी बात है कि उससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो हमको ज्यादा स्ट्रांगली महसूस होंगे, उसकी जो एनर्जीज हैं वो हमें ज्यादा स्ट्रांगली महसूस होंगी। तो अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है, इसका मतलब कि पृथ्वी शनि के काफी करीब थी उस समय पर जब आपका जन्म हुआ, इसलिए शनि का असर आपकी कुंडली पे बहुत ज्यादा होगा। ये हम देखने को हमें मिल सकता है। अगर मल्टीपल प्लैनेट्स वक्री हैं, इसका मतलब कि उन तीनों ने जाल बना रखा है कि भाई इसको पकड़ो, इस बार ये जन्म ने इसको लंका लगेगी इस व्यक्ति की, तो ऐसा हो सकता है। सो द प्लैनेट्स, एक तो वो अंतर्मुखी हो जाएंगे, दूसरा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसकी वजह से एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन जन्म देती है कि ये प्लैनेट काम तो करता है, बड़ा मजबूती से करता है, लेकिन एक बार में नहीं करता। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, इट्स नॉट एग्जैक्टली क्विक इन गिविंग यू रिजल्ट्स। आपको समय लग सकता है और कई बार तो हमें उस प्लैनेट को पहचानने में समय लग सकता है, बिकॉज द प्लैनेट इज स्ट्रांग। तो उस प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई अच्छी और खराब दोनों ही बातें हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से हमें उसको रोकने में, उसको टोकने में या उसके ऊपर काम करने में ज्यादा समस्या होती है। So that becomes a huge problem for most of the people. इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही कुंडली में वक्री ग्रह दिखे आपको, बाकी सब कुछ छोड़ो और उन वक्री ग्रहों के ऊपर काम करना शुरू करो। देखो कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनको आपको दुरुस्त कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। अगर आप उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको ढंग से निकाल कर ले आए तो दीज प्लैनेट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो बाकी सारी चीजों को अक्सर ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो अगर सही जगह पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है लेकिन वक्री है, अगर आपने उसके ऊपर काम किया, इट विल गिव यू मैसिव रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, आपको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन इसके लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो प्लैनेट काम कैसे करता है। ठीक है, अब हमारे 9 ग्रह हो गए। ठीक, 9 ग्रहों में से 2 ग्रह छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु, ये सदा वक्री रहते हैं। ये कभी भी डायरेक्ट मोशन नहीं चल रहे होते, हमेशा इनकी चाल उल्टी ही चल रही होती है। लेकिन 2 ग्रह और होते हैं प्रकाश ग्रह। वो कौन से हो गए? सूर्य और चंद्रमा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात अच्छे से याद हो गई होगी, मैंने घोट घोट के पिला दिया होगा अब तक तो आप लोगों को ये। तो जो छाया ग्रह हैं,
छाया ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं और जो प्रकाश ग्रह हैं वो हमेशा मार्गी रहते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कुंडली में अगर आपको सूर्य चंद्रमा वक्री होता हुआ नहीं नजर आएगा। चंद्रमा कंबस्ट नजर आ सकता है सूर्य के बहुत पास आने पर वक्री होता हुआ कभी आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु केतु परमानेंटली ही वक्री होते हैं, तो इन पर हम ध्यान नहीं देते। बाकी बचते हैं 5 ग्रह जिन्हें कहा जाता है तारा ग्रह। ये तारा ग्रह हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये जो ग्रह हैं ये समय समय पर ऑलमोस्ट पीरियोडिकली, प्रिडिक्टेबली ये ग्रह वक्री होते रहते हैं। उसमें से शनि तो लिटरली हर साल वक्री होते ही है। अब इनका जो वक्र गति है या वक्र मोशन है, इसकी वजह से हम लोगों के ऊपर वो पुश एंड पुल जो है वो कहीं ज्यादा होता है। सो अब जान लेते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स ही कैसा पुश और पुल क्रिएट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है कि वो अपने आप को ढंग से फिजिकली एक्सप्रेस कर सके, बिकॉज मंगल हमारी फिजिकल रियलिटीज को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। इसलिए इन लोगों को अक्सर अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस करने में, सेक्सुअली एक्सप्रेस करने में भी बहुत समस्या आ सकती है। अपनी जो डिजायर्स हैं अक्सर इन्हें समझ में नहीं आती। द प्लेस इन देयर वर्ल्ड अक्सर इनको समझ नहीं आता। बॉडीली सिकनेस अक्सर इनको समझ में नहीं आते हैं। अपने एंगर को, अपने अग्रेशन को, अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में कैसे लगाना है इनको समझ में नहीं आता। तो अगेन यहाँ पे 2 चीजें होती है, या तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। दोनों ही केसेस खतरनाक होते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन मॉडरेशन। यू कांट डू अति में एंड यू कांट डू बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। दोनों ही स्थितियां कैसी हैं, खतरनाक है, विस्फोटक है। तो मंगल यहाँ पे इस तरह की समस्या करता है, तो या तो ओवरडू करेगा या बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगा, या तो अभिषेक बच्चन हो जाएगा या रणवीर सिंह हो जाएगा, बीच में कुछ है ही नहीं। सो दैट्स द काइंड ऑफ आइडियाज दे हैव इन देयर माइंड। दिस इज व्हाट हैपेंस। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, रिमेंबर, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, लेकिन यही दोनों रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं अक्सर जब मंगल हमारा वक्री हो जाता है। सो यू हैव टू फिगर आउट क्या घर है, कौन सी राशि है, नक्षत्र कौन सा है, डिग्रीज कौन सी है, तो उसके हिसाब से आप उसके ऊपर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। नो बिग डील, इट कैन बी वर्कड ऑन। उसके बाद हमारा दूसरा ग्रह आ जाता है बुध। अब बुध हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी बातों को कंट्रोल करता है, हमारे कॉग्निशन को भी बुध कंट्रोल करता है। वैसे में क्या होता है, अगर बुध वक्री हो जाता है, अगेन या तो बहुत ज्यादा बोलते हो या बोलते ही नहीं। ज्यादातर केसेस मैंने देखा है कि लोग एक्सप्रेस नहीं करते, ढंग से बात नहीं बोल पाते। इनफैक्ट जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनका क्वांटिटी ऑफ कंटेंट तो बहुत ज्यादा रहता है, कि बोल बहुत ज्यादा रहे हैं, बट उसकी जो क्वालिटी होती है वो उतनी ही रहती है। सो उसके आसपास का फ्लफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इसकी वजह से टू कॉन्स्टेंटली टॉक टू दिस पर्सन इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। मतलब मन नहीं करता बहुत ज्यादा उनके साथ बात करने का। तो ये हमको देखने को मिलता है ऐसे व्यक्तियों के साथ। इन लोगों को अक्सर स्किन की समस्याएं हो सकती हैं, और कई बार ये लोग मिसअंडरस्टूड बहुत ज्यादा होते हैं। बाहर वालों की बातें भी इनको समझ में नहीं आती, अपनी बातें भी ये समझा नहीं पाते। हालांकि फिल्म मेकर बहुत अच्छे बन सकते हैं, राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे पीछे से काम करना है ना, सामने आके नहीं करना। फिल्म मेकर तो कैमरे के पीछे होता है, राइटर तो स्क्रिप्ट के भी पीछे होता है, तो दे कैन ऑलवेज वर्क इन द शैडोज। ये इनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोग अपने ईगो के दम पे अक्सर कई सारी बातें अपने जीवन में खराब भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे मे फेस अ फ्यू ट्रबल्स हियर एंड देयर। ऐसे लोगों में मैंने अक्सर देखा है कि इनके पैर सही जगह पे नहीं पड़ रहे होते, बार बार इधर उधर हो जाते हैं। सो ये 4 कदम चलेंगे, 5वां कदम इनका एकदम से टेढ़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस विद देम वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इन लोगों को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर आता है हमारा जुपिटर। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, इन्हें अपने आप पर भरोसा करना सीखना पड़ता है, इन्हें सेल्फ मेड होना सीखना पड़ता है। क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, ये अक्सर अपना डिसीजन मेकिंग दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि दिस पर्सन विल टेल मी, दिस पर्सन विल गाइड मी। ऐसे में वो जिन लोगों से भी मिलते हैं वो लोग उनको गाइड करने के बजाय उन्हें उल्टा घुमा देते हैं। सो दैट हैपेंस वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। कई बार ऐसा भी होता है कि गाइडेंस सही मिल रही हो लेकिन आप इन्हें गलत समझ लिया हो, बिकॉज आप ज्ञान पर, विजडम पर 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। समथिंग और द अदर इज स्टॉपिंग यू, समथिंग और द अदर इज नॉट अलाउइंग यू टू बी योरसेल्फ, और इसीलिए आप हर चीज को आउटसोर्स कर देना चाहते हो। कई बार ऐसे लोगों के अंदर विक्टिमहुड ज्यादा होता है, बिकॉज दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू देम। So because of that victimhood also they face a lot of troubles. इन लोगों के शरीर में अक्सर फ्लैटुलेंस यानी गैस की समस्या बहुत ज्यादा रहती है।
ब्लोटिंग इन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। वाई? बिकॉज खुद पर ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा नहीं है, दूसरों के ऊपर ज्यादा है कि ये करेगा, ये बताएगा। एंड इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपका जुपिटर वक्री है, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन जुपिटर वक्री एक्चुअली पहले भी, तो अगर आपका जुपिटर वक्री है और आपने अरेंज मैरिज कर ली, गुड लक। थोड़ी तकलीफें ज्यादा होती हैं ऐसे केस में, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर ओन आइडिया ऑफ लव। फिर आता है शुक्र। अब अगर आपका शुक्र वक्री हो जाए तो जाहिर सी बात है, अगर हम सामान्य एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें तो कहेंगे कि आपकी सुंदरता में प्रॉब्लम है, आपके एक्सेस वापस लौट लौट के आते रहेंगे। हाँ, वो तो है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ऐसा व्यक्ति सुंदरता कुछ चीजों में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, उसकी जो सुंदरता है उसको वो अपने जीवन में उतार नहीं पाता, उसको बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ ही इस व्यक्ति को रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत होती है, शादियों में बड़ी दिक्कत होती है। रोमांटिकली अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जाए, रोमांस में क्या किया जाए, क्या बात बोली जाए, क्या कहा जाए, ये इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता। मैं ऐसा क्या कह दूं कि सामने वाले को रियलाइज हो दैट आई रियली लव देम। मैं ऐसा क्या कह दूं कि सामने वाले को रियलाइज हो कि भैया मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा होता है कई बार, कुछ लोग को केवल एडमायर करते हैं, उन्हें लगता है कि अरे तो मुझसे प्यार हो गया। प्यार व्यार नहीं हो रहा होता। कई बार इन्हें खुद को लग जाता है कि जस्ट बिकॉज मैं किसी का काम एडमायर करता हूं तो इसका मतलब मुझे उससे प्यार हो गया। नहीं। सो द होल आइडिया ऑफ लव इज अ लिटिल स्क्रूड इन देयर ब्रेन। तो सही तरीके से समझ नहीं पाते कि कैसे एक्सप्रेस करना। ऑफकोर्स समय के साथ साथ चीजें ठीक हो जाती हैं, बट कम से कम जो कच्ची उम्र होती है, जो कम उम्र होती है, वहां पे तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। बहुत सारे क्रशेस हो गए, ऑल दीज थिंग्स, दे मेक अ हेल नंबर ऑफ मिस्टेक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्यार को लेकर कई बार ये थोड़े डिसएंचेंटेड भी हो जाते हैं। ब्यूटी को लेकर कई बार थोड़े डिसएंचेंटेड हो जाते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉमन इन दीज पीपल। फाइनली हम बात करते हैं शनि वक्री की। माई गॉड, दैट इज वक्री प्रो मैक्स। शनि, ओके, शनि जब आपकी कुंडली में वक्री होते हैं तो वो हमारा ध्यान दे जाते हैं उन चीजों के ऊपर जो कि कार्मिकली हमारे साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है, बिकॉज शनि इज अ ह्यूजली कार्मिक प्लैनेट, राइट। ऐसे चीजों में जहां पर भी शनि वक्री हो जाएगा वहां पर हम चाहकर भी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हमारी इच्छा बहुत होती है कि वहीं पर हम प्रोग्रेस करें, बट वहीं पर हमारी सबसे बड़ी रोक लग रही होती है। हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, वो मिले, उधर जाए, वहां जाए, लेकिन फिर वहां पे रोक लग जाती है। तो इसकी वजह से वक्री शनि क्रिएट्स अ लॉट मोर फ्रस्ट्रेशंस इन लाइफ, और वो जनरली भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन दे ही सकता है। मैंने आपके साथ पहले भी कई सारे वीडियोस में डिस्कस की है ये बात कि शनि वक्री है आपका, आपकी किसी चीज की इच्छा हुई, बस वही नहीं होगा, सब हो जाएगा, वो नहीं होगा जो आपको चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपना चश्मा ढूंढ रही थी कि कहाँ गया, मुझे सब मिल गया। 5-6 महीने पहले खोई हुई क्लिप्स मिल गई, एक फाउंडेशन मिल गया, सब मिल गया, पर चश्मा नहीं मिला। अब अगर वो क्लिप मैं ढूंढ रही होती, इनफैक्ट जब मैं वो क्लिप ढूंढ रही थी तब वो नहीं मिल रही थी। तो दैट इज शनि वक्री को। तो ऐसे ही काम करता है कि आपको कहता है क्या चाहिए, आप कहते हो ये चाहिए, कहते हैं ठीक है ये नहीं मिलेगा, बाकी कुछ चाहिए तो बोल। तो वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। ऐसा नहीं कि चीजें मिलती नहीं है, मिलती बहुत ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा मिलेंगी, लेकिन दे विल कम एट देयर ओन पेस, एट देयर ओन स्वीट टाइम। और ज्यादातर लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो उसको हैंडल कर सके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पोजिशन फॉर मोस्ट पीपल। ओके, सो ये सारी की सारी बातें हमने कर ली रेट्रोग्रेड के बारे में, स्टेशनरी के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि do you want to know in detail about the retrogression of each planet and stationary of each planet or not। और अगर आप लोग और सीखना चाहते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में या बांग्ला में, तो मैंने आपके लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, नाम है learnwithbhagyashree.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को कई सारे लाइव प्रोग्राम्स, कई सारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, दे आर ऑल गुड। और इसके साथ साथ ही मैंने कई सारे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए हैं जो आपको इन 4 भाषाओं में उपलब्ध हैं। सो यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी इन द लैंग्वेज ऑफ योर प्रेफरेंस एंड इन अ मीडियम ऑफ योर प्रेफरेंस, वो भी खास एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस के जरिए। सो आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। कोशिश जरूर कीजिएगा कि उन्हें जरूर देखेंगे और उसके साथ जरूर एंगेज करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी मैं जानती हूँ कम से कम वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। सो डू वेल, हैव फन, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट योर रेट्रोग्रेड, फील फ्री, आई एम राइट हियर। बाय, टेक केयर।